हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सेम क्वेश्चन, कैसे हैं आप लोग? आई गेस सब अच्छे होंगे हर बार की तरह। चलो बच्चों, आज अपन जो टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया था ट्रेड विद टेरिटरीज, आज उसका अपना थर्ड सेशन है, थर्ड लेक्चर है। ठीक है, तो उसके बारे में आज अपन कंटिन्यू करेंगे। लास्ट जो लेक्चर है अपन ने उसमें मिर्ज जाफर के बारे में पढ़ा था, मिर काजिम के बारे में पढ़ा था, सिराजुद्दौला के बारे में पढ़ा था, और किस तरीके से जो मिर काजिम, मिर जाफर और सिराजुद्दौला मारे गए उसके बारे में भी अपन लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, तो आज अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट जो लेक्चर था अपना, जो लास्ट सेशन था, उसमें अपन ने देख लिया था कि मिर जाफर जो है 1765 में मर चुका है। तो अब आगे जो कंपनी है उसके पास कोई है नहीं, जो कंपनी है वो एकदम खाली हो चुकी है। उसने सिराजुद्दौला को हटाया, उसके बाद उसने मिर जाफर को वहां लगाया, मिर जाफर ने अपोज किया तो उसने फिर मिर काजिम को वहां लगा, मतलब मिर जाफर उनके लायक नहीं बना तो मिर काजिम को लगा दिया। मिर काजिम ने अपोज किया, कंप्लेन करी, तो उन्होंने फिर से मिर जाफर को लगा दिया, लेकिन मिर जाफर अब मर चुका है। अब कंपनी के पास कोई बचा ही नहीं है जो बंगाल का उनका पपेट बन सके। याद आ रहा है पपेट? तो इनके पास कोई बचा ही नहीं है, तो उन्होंने क्या कर दिया, उनको कोई ना कोई तो चाहिए था। उन्होंने बंगाल की दीवानी जो है, दीवानी ऑफ बंगाल, दीवानी का मतलब होता है कि जो सारा का सारा रेवेन्यू टेक केयर करेंगे। जो पैसा आता है ना, जो पैसा आता है बंगाल को, जितना भी पैसा आ रहा है, जो भी सोर्सेज है, उन सब का जो कलेक्शन है, उसका रिसोर्सेज को मेंटेन करने वाले को क्या बोलते हैं? दीवानी। तो उनको दीवानी ऑफ बंगाल चाहिए था कि वो किसको बनाए, जो कंपनी का पूरा रिसोर्सेज जो है, जो कैश है, वो टेक केयर कर सके। ठीक है, क्योंकि कंपनी ने लास्ट टाइम तो बोल दिया कि मिर्जा जाफर मर गया तो कोई बात नहीं, अब हम खुद का चलाएंगे, अब हम खुद के रूल्स बनाएंगे, खुद की टेरिटरी बनाएंगे, अब मुझे सब जगह पावर्स करनी है, सब जगह अपना रूल चाहिए। लेकिन कैश कलेक्शन के लिए तो कोई चाहिए जो उनका रेवेन्यू संभालेगा। तो भैया दीवानी राइट्स दे किसको? तो क्या किया उसने, मिर्जा जाफर के मरने के बाद मुगल एम्परर शाह आलम टू था, उसको उसने दीवानी राइट्स दे दिए बंगाल के। ठीक है, और बोल दिया कि कंपनी का बंगाल का जितना भी पैसा है आपको उसको यूज करके हमको पहुंचाना है। ठीक है, शाह आलम ने बिल्कुल वैसे का वैसे ही किया। 18th सेंचुरी तक आते आते कंपनी ने मोस्टली गुड्स जो है इंडिया में परचेज करना स्टार्ट कर दिए थे, और गुड्स जब वो स्टार्ट करती थी परचेज करना, तो रिटर्न में, कंसिडरेशन में गोल्ड या सिल्वर के पेमेंट उनको करनी पड़ती थी। ठीक है, अब गोल्ड और सिल्वर की जो ट्रेडिंग है वो होना स्टार्ट हो गई। गोल्ड कहाँ से आता था? ब्रिटेन से। कहाँ पर सप्लाई होता था? इंडिया में। मतलब एक तरीके से ब्रिटेन में जितना भी गोल्ड है वो लाया जा रहा है इंडिया के अंदर। तो एक तरह से क्या होगा, इंडिया का जो रिजर्व है वो तो बढ़ता जाएगा, लेकिन जो ब्रिटेन है वहां का जो रिजर्व है वो तो कम हो जाएगा। तो ऐसा ही होने लग गया कि ब्रिटेन के अंदर गोल्ड और सिल्वर की इतनी ज्यादा कमी आ गई थी वहां पे ट्रेजरी में कि उनको प्रॉब्लम होने लग गई। और बैटल ऑफ प्लासी में अपन ने देखा जिस तरीके से ये जो फाइट हुई है, सिराजुद्दौला और जो मिर कासिम लड़े, उनके बाद तो उनका जो गोल्ड था, जो पैसा था, आर्मी को जो चाहिए था वो भी कम हो गया, क्योंकि वहां पर भी एक्सपेंस आ गए। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके हुआ, कंपनी का जो गोल्ड है वो खत्म होने लग गया, ब्रिटेन से आना कम हो गया, और एक तरीके से उनका जो आउटफ्लो था बंद, एकदम खत्म। ठीक है, जैसे ही कंपनी को दीवानी और बंगाल मिला ना, उसके बाद उनका आउटफ्लो धीरे धीरे होना बंद हो गया, क्योंकि यहीं से पैसा जनरेट हो रहा है, सारा का सारा रेवेन्यू यहीं से तो आ रहा है। अब उनको क्यों चाहिए ब्रिटेन से? सब यहीं से निकालेंगे, दीवानी जो बनाया आखिर। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, कंपनी जो है इस दीवानी को अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं कर पाई, क्योंकि धीरे धीरे जब कंपनी अपना रूल जो है वो जब एक्सटेंड करने लगी, बढ़ाने लगी, तब उसमें दिमाग आ गया कि मैं एज अ कंपनी डायरेक्ट अटैक नहीं करूं। अपन क्या करेंगे ना, पॉलिसी बनाएंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे, जैसे बोल रहा था ना MS धोनी, माही बनाता है अपना गेम से पहले। ठीक है, कि कैसे कैसे बॉल डालनी है, किसको बॉल डालनी है, किसको बॉल नहीं डालनी है, उस जो सारी चीजें हैं वो सारी चीजें कंपनी प्लानिंग करेगी, स्ट्रैटेजी बनाएगी। ठीक है, वो स्ट्रेटेजी अलग अलग लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे, हर लेवल पे उनको कन्विंस करेगी, इन्फ्लुएंस करेगी कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ। अटैक नहीं करना, आर्मी नहीं लेके आनी, मिलिट्री नहीं बुलानी, करना क्या है? इन्फ्लुएंस करना। इंडिया के अंदर अपना खुद का राज्य बनाना है, किंगडम बनाना है। जो इंडिया के अंदर जो लोग हैं, जो रह रहे हैं, उनको सिर्फ एक ही काम बोला गया था कि उनको कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करनी है, या तो आर्मी में या फिर फार्मिंग में। ठीक है, और कुछ भी करने को मना कर दिया था, यहाँ तक कि इंटरफेरेंस भी जीरो थी। क्लियरली बोल रहा था कि आप इंटरफेयर भी नहीं कर सकते,
कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ तक कि कोई डिसीजन भी अपना नहीं ले सकते। जिसके पास थ्रोन है, जिसके पास क्राउन है, सिर्फ वही डिसीजन लेगा आपके ऊपर और वो आपको मानना पड़ेगा। आया बच्चों समझ में किस तरह से कंपनी जो है अपने आप को एक्सपैंड कर रही थी बिना किसी वॉर के, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, कंपनी अकेले तो कुछ कर नहीं सकती थी, उनको चाहिए था साथ में कोई और भी। तो क्या कर दिया, कंपनी ने अलायंस बनाई, सब्सिडियरी अलायंस। अलायंस का मतलब होता है कि किसी 2-3 जनों का मिलकर साथ में काम करना फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। उसने अलायंस बनाई। अब अलायंस बनाने के बाद क्या हुआ, जो इंडियन रूलर्स थे, जो छोटे 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 रूलर्स होते ना, जैसे एक तो होता कद्दू, वो हो गया ब्रिटेन। अपन ठहरे मटर, कद्दू इतना बड़ा, मटर इतने से, तो मटर कौन थे, वो अपन थे, ठीक है। इंडियन रूलर्स छोटे छोटे, उनको मना कर दिया कि अब जो आपकी आर्मी है वो अब आपकी नहीं है, वो हमारी है। आप अपनी खुद की आर्मी को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। आपकी आर्मी जो है हमारे लिए काम करेगी। इवन ये तक बोल दिया कि आपको अगर प्रोटेक्शन चाहिए ना तो हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, और अगर आपने ऐसा किया तो उसका भुगतान आपको देना पड़ेगा। ठीक है भाई साहब, नहीं भेजेंगे, आर्मी आपकी होगी, काम तो करने दो, पैसा तो चाहिए। लेकिन कंपनी ने क्या बोल दिया कि आपको अब से इस जो फोर्सेस हैं, जो आर्मी है, उनका पैसा भी देना पड़ेगा। अब कहां से लाएंगे पैसा, सब कुछ तो उनके पास है। बट स्टिल कंपनी ने उनको फोर्सफुली बोला कि आपको जो पैसा है वो तो देना ही पड़ेगा, नहीं दोगे तो हम आपकी टेरिटरी को अपने अंडर में कर लेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों, कंपनी रूल एक्सपैंड्स, लड़ाई नहीं कर रहा, मिलिट्री नहीं भेजी, अटैक नहीं किया, उसने एक तरीके से जाल बिछाया कि आपको पैसा देना पड़ेगा, और आप पैसा नहीं दे पाते हो तो आपकी टेरिटरी हमारी। और ये एग्जाम्पल भी बना, अपने इंडिया में जो अवध और हैदराबाद है ना, उनको अपनी टेरिटरी को देना पड़ा, क्योंकि वो पैसे नहीं दे पाए, वो रेवेन्यू जो जनरेट हुआ वो पे नहीं कर पाए। तो क्या हुआ, उनकी टेरिटरी जो थी हाथों से गई। सब्सिडियरी अलायंस का इतना बड़ा उन्होंने जो फायदा है वो उठाया। ठीक है बच्चों, तो जो आगे बढ़ते हैं, ये अपना इस चैप्टर का जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टीपू सुल्तान की जो कहानी है, द टाइगर ऑफ मैसूर बोलते हैं इसको, ठीक है। जी कहानी बच्चों बहुत इजी है, आपको फटाफट से जो है समझ में भी आ जाएगी, याद भी हो जाएगी, बस आप लोग कॉन्सेंट्रेशन रखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मैसूर जो है बहुत शुरू से बहुत पावरफुल रहे, ठीक है, उसके पास हमेशा से अच्छे से लोग रहे, आर्मी रही है। जो बड़े बड़े रूलर्स थे वहां पे, हैदर अली एंड टीपू सुल्तान, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उसको रूल किया है। मतलब एक तरीके से टीपू सुल्तान तो बहुत ज्यादा अच्छा रूलर माना जाता था, क्योंकि उसने पूरे मैसूर को ब्रिटेन से थोड़े टाइम के लिए फ्रीडम भी दिलाई थी। कैसे दिलाई थी ये इंपॉर्टेंट है। क्या किया टीपू सुल्तान ने, धीरे धीरे करके मालाबार कोस्ट का जितना भी प्रॉफिट होता था ना, मालाबार कोस्ट मतलब जो ट्रेडिंग का एक पोर्ट एरिया जो होता है ना, कोस्टल एरिया इसको अपन बोलते हैं, तो मालाबार कोस्ट से जितना भी प्रॉफिट होता था ना, वो सारा अपने पास ही रखता था, नहीं देता था आगे ब्रिटेन को। यहाँ तक कि ब्रिटेन का जो ट्रेडिंग होती थी सैंडलवुड की, पेपर की और कार्डेमन की, इसको भी रोक दिया। बोला भैया ये मेरा राज्य है, ये मेरा राज्य है और यहाँ का मैं राजा हूँ, मैं जिसको बोलूंगा उसी को गुड्स जो है वो सप्लाई होंगे। यहाँ तक कि वहां पे जो मर्चेंट्स थे बड़े बड़े, उनको भी बोल दिया कि आप कंपनी से ट्रेडिंग नहीं करोगे, अगर आपने कंपनी के साथ ट्रेडिंग करी तो भैया हम जो है आपके ऊपर अटैक कर देंगे या फिर आपको राज्य से निकाल देंगे। तो इस तरीके से मर्चेंट को राजा की बात माननी पड़ी। इस तरीके से टीपू सुल्तान ने क्या किया, कंपनी को अपना राइवल, दुश्मन बना लिया। ऐसे थोड़ी दुश्मन बनाएगा, कोई तो होगा ना उसके सपोर्ट में। तुमको सोचो कि एक छोटा सा रूलर उतना बड़े ब्रिटेन को, कंपनी को अपना राइवल बनाएगा, उसके पीछे कोई सपोर्ट होगा। याद करो बच्चों, फर्स्ट सेशन में मैंने तुम्हें क्या कहा था कि जिस तरफ से कंपनी आई थी उसके अपोजिट तरीके से वेस्ट की तरफ से फ्रेंच कंपनी भी आई थी, डच भी आए थे, पोर्तुगीज भी आई थी। तीन याद आ रही है, वो तीन में से एक, जो फ्रांस की आर्मी थी, जो फ्रेंच आर्मी थी, उन लोगों ने जो है टीपू सुल्तान को बैकअप दे रखा था, सपोर्ट दे रखा था। और उस सपोर्ट की वजह से, क्या होता था, टीपू सुल्तान ने ब्रिटेन के यानी कंपनी के जो सारी भी डीलिंग थी, जो सारी ट्रेडिंग थी, वो बंद कर दी। ठीक है, आया बच्चों। अब इस वजह से बहुत गुस्सा आएगा कंपनी को, ट्रेडिंग बंद कर दी, राइवल को अपना दुश्मन बना, राइवल को अपना दोस्त बना लिया, तो एक तरीके से कंपनी को तो बहुत गुस्सा आएगा। तो कंपनी ने क्या किया, लड़ाई कर ली, एंग्लो मैसूर वॉर हुए, और एक नहीं चार वॉर हुए। पहला वॉर तो जो है अपना टीपू भाई जीत गया अपना 1767 में, 2 साल चला, ठीक है।
फिर उसके बाद कंपनी ने पैसा इकट्ठा किया, फिर 1 साल के बाद लड़ाई करी 1780 में, फिर अपना टीपू भाई जीत गया। मतलब एक तरीके से टीपू सुल्तान इतना पावरफुल हो गया था कि कंपनी को उसने हरा दिया। और 2 बार नहीं, 1790 में जब तीसरी बार हुआ ना, तब भी कंपनी को हरा दिया टीपू सुल्तान ने। यानी 1784 के बाद 6 साल तक कंपनी जो है वो पैसा इकट्ठा करती रही, आर्मी इकट्ठा करती रही, लेकिन जब इकट्ठा करके वो लड़ने गई, टीपू सुल्तान तैयार था। 1790 में उसने वॉर लड़ी, 1792 में वो फिर जीत गया विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच आर्मी। तो इसलिए टीपू सुल्तान को बहुत अच्छा जो है रूलर माना जाता है, टाइगर ऑफ मैसूर। 3 बार उसने कंपनी को बैक टू बैक हराया। लेकिन जब चौथा वॉर हुआ 1799 में, जब फोर्थ वॉर हुआ, उसमें कंपनी ने फाइनली उस वॉर को जीता, टीपू सुल्तान को हराया। He was defeated in the fourth war fought with company in the year of 1799। और जिस जगह पे वॉर हुआ उसका नाम था सेरिंगापट्टम, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ सेरिंगापट्टम। जैसे अपना बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी, वैसे ही बैटल ऑफ सेरिंगापट्टम, जहां पे टीपू सुल्तान जो थे मारे गए, उनकी जो पूरी डायनेस्टी थी खत्म कर दी गई, सारा का सारा जो रूल था कंपनी के हाथों में चला गया, और वहां के जो वुडेयार्स थे उनको सौंप दिया गया। कंपनी ने जो वुडेयार्स थे, जो वहां की रूलिंग डायनेस्टी थी ऑलरेडी, उनको चार्ज दे दिया पूरे मैसूर का, और उनको अपने अलायंस का हिस्सा बना लिया। अलायंस, पैसा देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो तुम्हारी जमीन हमारी, अलायंस है ना, वो वाली अलायंस, उसका हिस्सा जो है बना लिया। तो बच्चों आज के लिए अपना इतना ही। टीपू सुल्तान 1799 में he was killed। उन्हीं के साथ अपन आज इस सेशन को भी खत्म करेंगे, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है बट स्टिल आज का जो सेशन अपना वो यही है। अगर आगे अपन और देखेंगे कि मराठास के साथ किस तरीके से वॉर हुई, उनमें क्या हुआ, उनमें क्या कंपनी जीती या मराठास जीते, उसके बारे में अपन नेक्स्ट सेशन में जो है डिस्कस करेंगे। आई गेस आज का जो सेशन है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से फाइट हुई, कंपनी ने अलायंस बनाई, अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड किया, और हमारे टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर मारे गए फोर्थ वॉर में, ठीक है, फोर्थ। भूलना मत, 3 वो जीते थे, 1 वो हारे थे, ठीक है। ओके बच्चों, फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर ना निकलें, ठीक है। गवर्नमेंट ने अपने को फ्रीडम दी है, कोरोना ने नहीं, ध्यान रहे। चलिए, बाय बाय।